जानवरों से जब वो अलग हुआ तो उसने कहा कानून बनाओ, माइट इज राइट। इमरान खान के ऊपर क्या एतराज है? नौजवानों को गुमराह कर रहे हो, और ठेकेदार नौजवान के चंद लोग बन गए हैं नौजवानों के पाकिस्तान के। इमरान खान ने क्या फैसला किया कि मैं मुल्क में रहूंगा, यही मरूंगा, यही जीऊंगा, मैं मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा। आज से 4 महीने से मैं पूछ रहा हूं अरबाब इख्तियार से कि महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ी। मुशर्रफ साहब के मार्शल लॉ ने इतनी तकलीफ नहीं दी होगी जितनी आज। कोई जीता है यहां से, कराची से एमकेएम जीत सकती है। फिर आज तहसीन पेश करता हूं एक मामले पर भुट्टो साहब को, कि भुट्टो साहब ने महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश नहीं की, और ये इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकाबला। एक ही मंतिक रह जाती है कि तुम मुल्क और कौम के गद्दार हो, और कौन सी आइडियोलॉजी जो आपने अपने जहन में बना ली है उस आइडियोलॉजी के गद्दार हो। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं एक आम आदमी के तौर पर आपके पास आया हूं, इस माना करके कि कानून से आप वाकिफ हैं और मेरे ऊपर कानून का अमल दरामद होता है। अलबत्ता आप लोगों ने जब वोट दिया तो मुझे चुनकर मुकन्नना में भी भेजा। जब मुकन्नना में भेजा तो फिर मैंने खुद भी तहकीक की कि कौन सा कानून आरिफ अलवी तुम चाहोगे कि तुम्हारे ऊपर भी लागू हो। उस हवाले से मैं आपके सामने एक तो 6 चीजें रखना चाहता हूं कि मैं क्यों कानून की पासदारी करूंगा। मैं बात अपने आप से शुरू करता हूं तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कानून की पासदारी मैं ये करूंगा कि मैं मुसलमान हूं। अल्लाह ताला ने कुछ कवानीन मेरे लिए कुरान के अंदर ऐलान कर दिया, तो मैं अपने मजहब की वजह से कानून की पासदारी करूंगा। दूसरी बात कि अगर कानून होगा, कानून बनना जरूरी है, तो मैं कानून की पासदारी करूंगा। तो लिहाजा कानून का दायरा अल्लाह ताला ने अपनी किताब से शुरू किया। अल्लाह ताला ने उसवे हसना की बुनियाद पर कानून का दायरा वसी किया कि मेरे नबी ने कौन सा कानून अपनी जिंदगी में पाबंदी करवाई और की। उसके बाद सहाबा इकराम की हदीसों से पता चला कि कानून क्या है, और उसके बाद पाकिस्तान का आइन, अल्लामा इकबाल की मंजिल, मोहम्मद अली जिन्ना जो वकील थे, उन्होंने पाकिस्तान बनाते वक्त जो वादे किए, और मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगा क्योंकि आप वकील हैं। ये बात बहुत सारी हवा में होगी, मगर मैं जिन्ना को कोट करना चाहता हूं कि वो मेरे शहर कराची का वकील था जिसने पाकिस्तान बनाया, लिहाजा उसको भूला नहीं जा सकता। तो मैंने आपसे ये कहा कि पहले तो मेरी मजहब का कानून, दूसरा कि कानून बना हुआ हो उसके ऊपर, मगर तीसरे कानून जो इम्प्लीमेंट भी होता हो, ऐसा कानून जो इम्प्लीमेंट ना हो, जो जिसको लाकानूनियत के एतबार से चलाया जाए, ऐसा कानून। मिसाल के तौर पर दहशतगर्दी का कानून बनाया दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए। दहशतगर्दों को तो छोड़ा हुआ है, उसकी फिक्र नहीं है। हर आम आदमी को के खिलाफ दहशतगर्दी का कानून लगाया जाता है। ये कानून कैसे चलेगा पाकिस्तान के अंदर? बहाना चाहिए लोगों के ऊपर जुल्म करने का। और मैं जब सदर था तो मैंने तो, मौजूदा सदर साहब ने तो बहुत सारे इस्तिस्ना ले लिए, मैं खुद अदालत में गया, मेरे ऊपर एटीसी कोर्ट के अंदर जुर्म लगा हुआ था कि मैं बंदूकें सप्लाई करता था। मैं बंदूकें सप्लाई करता था, और उस पर गवाही किसकी थी? पुलिस वाले की गवाही थी कि मैं खुद जाकर इस्तिस्ना से विड्रॉ किया। जब वो मेरे खिलाफ मुकदमा खारिज हो गया तो पीडीएम की हुकूमत ने दोबारा मेरे ऊपर मुकदमे का रिव्यू पे डाल दिया। तो लिहाजा कानून जो इम्प्लीमेंट हो इंसाफ के साथ। तीसरे, अगर कानून इम्प्लीमेंट भी हो और जजा और सजा ना हो तो वो कानून बेकार है। आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर ये जो कोशिश हमारी रही कि एहतसाब हो, वो एहतसाब के कानून जिस तरह से भी बने, सबको गलत इस्तेमाल किया गया। लिहाजा मैंने तो हिम्मत हार दी कि जब भुट्टो साहब आए, उन्होंने कहा 1200 लोगों को हम निकालेंगे। 303 लोगों को उससे पहले निकाला जा चुका था। हर हुकूमत आती है, नए लोगों को जिम्मेदार करती है। बेटा ये तस्वीरें बाद में बना लो, फिर इंशाल्लाह बनती रहेंगी, है ना। तो मैं फिर आखिरी बात आपसे कहता हूं कि फिर कानून वो बनता है जिसकी माशरे में कदर हो, माशरे के लोग नक्कू करें कि ये हराम का पैसा इसने कमाया है, इसके घर हम खाना नहीं खाएंगे। मेरे वालिद साहब उस घर नहीं जाते थे जहां हराम का पैसा हो।
तो माशरे के ऊपर जिम्मेदारी है कि एक माशरती कानून की गिरफ्त में लोगों को लेकर आए। और आखिरी बात कि दिल के अंदर हया और शर्म हो। मुझे तो सबसे ज्यादा शर्म इस बात की भी रही कि मैं अगर करप्शन करूंगा तो मेरे ये दोस्त जो देरीना दोस्त है 26 साल के और 30-40 साल के, ये क्या कहेंगे कि बेशरम, तुमको हम ये समझते थे कि तुम करप्ट आदमी नहीं हो, तुम भी करप्ट निकल आए। तो कानून शुरू होता है इन सारी चीजों से, माशरे तक आता है। फिर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, क्योंकि आरिफ अलवी एक इंसान आपके सामने आया है, एक आम आदमी आया है, वो कानून को तलाश करता है अल्लाह के कानून की किताब के जरिए। तो उसके अंदर अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है तुहकुमु बिल अदल, के इंसाफ के साथ, अदल के साथ हुक्मरान अदल के साथ रहेंगे। तुहकुमु बिल अदल, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान के अंदर कि अदल के साथ रहो। फिर हजरत अबू बकर का कौल है, ये मैं इस वजह से आपको बताना चाहता हूं कि मेरी बुनियाद कानून के एतबार से क्यों है और मुसलमानों की क्यों है। सिर्फ पाकिस्तान का आईन नहीं, दुनिया के कवानीन बने हैं, दुनिया के कवानीन बने हैं और किस बुनियाद पर बने हैं। और मैं आपको ये मिसाल दूंगा कि सुकरात के साथ क्या हुआ और इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। तो जरा सब्र के साथ मेरी बात सुनिए कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हजरत अबू बकर ने यह फरमाया कि उन्होंने अपने नबी को ये कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते सुना कि 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। जरा सुन लो गौर से, कौन 3 लोग हैं? जो कंजूस है, जो धोखेबाज है, और वो जो हुक्मरान बने और खयानतकारी करे, वो जन्नत में जाएगा नहीं। दूसरी बड़ी बात कि कानून के एतबार से सब बराबर हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल था कि अगर फातिमा भी कोई जुर्म करेगी तो उसके ऊपर भी कानून लगेगा। इससे बड़ा कोई कौल हो नहीं सकता पाकिस्तान के लिए कि कोई हर शख्स कानून के अंदर बराबर हो। फिर कानून की बालादस्ती के हवाले से हाकिम और अवाम दोनों को जब धोखा होता है तो उसके ऊपर जन्नत हराम है हाकिम के ऊपर। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम जालिमों के ऊपर भी रहम करो, इसलिए कि उनको सही रास्ता दिखाओ। मैं ये चीजें आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि मजलूमों की आवाज और गूंज बढ़ती चली जा रही है। तो कहां से रास्ता पकड़ूंगा, मैं कहां से पकड़ूंगा और आप कहां से पकड़ें? उसके बाद मैं लाना चाहता हूं बात को मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर। वकील था, दयानतदार वकील था, उसकी दयानत के एतबार से किसी को आज तक कभी कोई उंगली नहीं उठा सका। मगर उसने क्या कहा जरा मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं, सब्र के साथ बैठें और सुने। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के अंदर तो अब यह हो गया कि अगर आप उसका जिक्र करेंगे तो कानून आपके ऊपर लग जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मोहम्मद अली जिन्ना के इक़्तिबास को अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे सजा नहीं होगी और मेरे ऊपर FIR नहीं कटेगा, क्योंकि जिसको उन्होंने कही है ये बात उन्हीं को मैं भी सुनाना चाहता हूं। और ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने आर्मी स्टाफ कॉलेज क्वेटा में 14 जून 1948 को ये बात कही थी। जरा गौर से सुनो और मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा। तो उन्होंने कहा, जिन्ना साहब ने कहा कि आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दैट द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। क्या कहा? द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड देयरफॉर एनी कमांड और ऑर्डर that may come to you cannot come without the sanction of the executive head. This is the legal position. Do not forget. सुने गौर से, do not forget. और इसमें बुरा मत माने, हर चीज का आजकल बुरा माना जाता है। कायदे आजम ने कहा do not forget that the armed forces are the servants of the people. It was कायदे आजम who said it. मेरे ऊपर मुकदमा नहीं करना। You do not make national policy. It was Qaid-e-Azam who said it about SIFC. You do not make national policy. It is we, the civilians, who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted. ये कराची के सबसे बड़े वकील और हिंदुस्तान पाकिस्तान के सबसे बड़े वकील ने ये बात कही। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम सीखेंगे कहां से। अगर इमरान खान साहब ने हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को कहा है कि पढ़ो, तो क्या गलत बात की? कमीशन आपका बनाया हुआ, कमीशन गवर्नमेंट का बनाया हुआ, कमीशन भुट्टो साहब का बनाया हुआ, और एक दयानतदार आदमी जैसे हमूदुर रहमान
ने उस कमीशन की रुदात सुनी और रिपोर्ट लिखी। और ऐसे लोग 15-20 लोगों से तो मैं आज भी वाकिफ हूं जो जिंदा हैं, जो गवाही देंगे कि हमने कमीशन में क्या कहा, आज भी जिंदा हैं और गवाही देंगे। इससे कबल कि सारी चीजों को दफना दिया जाए वो भी मौजूद है जो गवाही देंगे। और ये भी आपको बता दूं कि एक दयानतदार जज थे और उनके बेटे इस वक्त फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस हमीदुर रहमान। उनके बेटे चीफ जस्टिस हैं फेडरल शरीयत कोर्ट के आज। तो लिहाजा बड़ी ऑथेंटिसिटी के साथ मैं बात कर रहा हूं। और अगर इमरान खान ने ये बात की है कि हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को देखो और पढ़ो, अब हुआ क्या, तारीख के अंदर हुआ क्या? कानून की तलाश, इंसान की तारीख बहुत पुरानी नहीं है, 10,000 साल, 8,000 साल, लिखी हुई तारीख 6,000 साल, उससे ज्यादा पुरानी नहीं है। सबसे पहले बड़े बड़े लोगों ने, जब इंसान ने इकट्ठा रहना शुरू किया, इंसानों ने कहा कि कानून बनाओ। जानवरों से जब वो अलग हुआ तो उसने कहा कानून बनाओ, माइट इज राइट, माइट इज नॉट राइट, जंगल का कानून खत्म करो, इंसानों का कानून बनाओ। और ये साइरस द ग्रेट के हवाले से यूनान के अंदर सुकरात ने कानून की बात की है। सुकरात से किसी ने पूछा कि जी कौमें कैसे बनती हैं, तो सुकरात ने कहा कौम बनती है तिजारत से। आज भी वही इशूज हैं, कोई ज्यादा बदले नहीं। कौमें बनती हैं तिजारत से और कौमें बनती हैं मुशावरत से, जमहूरियत से। तो किसी ने कहा सुकरात साहब क्या बस इसी से बनेगी? उसने कहा नहीं, कौमें बनती हैं इंसानी जज्बात से। उसने कहा थाइमास। फिर वहां की अदालतों ने, आपको नाम भी नहीं याद होगा, वहां के लोगों ने फैसला किया सुकरात से कि तुम नौजवानों को गुमराह कर रहे हो। इमरान खान के ऊपर क्या एतराज है? नौजवानों को गुमराह कर रहे हो। और ठेकेदार नौजवान के चंद लोग बन गए हैं, नौजवानों के, पाकिस्तान के, जो कहते हैं कि नौजवान गुमराह हो रहे हैं। सुकरात को फिर सजा दी गई इस बात की कि तुम नौजवानों को गुमराह कर रहे हो, तो तुम या जहर पियो या शहर से चले जाओ, मुल्क बदर हो जाओ। सुकरात ने फैसला किया कि मुल्क बदर नहीं होऊंगा। इमरान खान ने क्या फैसला किया कि मैं मुल्क में रहूंगा, यही मरूंगा, यही जीऊंगा, मैं मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा। और सुकरात ने जहर पिया। सुकरात का नाम आज तक मशहूर है, हर किताब के अंदर मिलेगा। आप उनको जानते हैं जिन्होंने उसके ऊपर ये फैसला दिया था? किसी का नाम आपने सुना है? तो ये तारीख के अंदर पूरे करकट पर ढेर हो जाते हैं जो इस किस्म की लोग बात करते हैं। उसके साथ फिर मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि जमहूरियत और मुशावरत, कुरान के अंदर मुशावरत मौजूद है, हर एतबार से मुशावरत मौजूद है। एहसन जफर साहब आपके बड़े वकील माशाअल्लाह इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। उनकी एक किताब है इस्लाम और जमहूरियत, और इस्लाम और जमहूरियत के अंदर वो सिद्दक़ा की बात करते हैं। और बहुत सारी चीज़ों के अंदर इजमा, इस मुसलमानों के दरमियान कहलाता है इजमा। लोगों ने, सब ने मिलकर फैसला कर लिया। और इजमा इतना स्ट्रांग है कि सारे फुक़हा उसके बाद फिर बात नहीं करते, कहते हैं इजमाए उम्मत हो गया, ये कौम इकट्ठा हो गई। तो जब कौम इकट्ठा हो जाए, जैसे मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर हुई थी, हमें उस बात की कदर करनी चाहिए थी, उनके साथ बात करनी चाहिए थी। कभी कोई कॉन्क्रीट बात किसी के साथ नहीं हुई, और मैं गवाह हूं इस बात को। कराची के शहर के अंदर चौधरी, बड़े बड़े नाम, चौधरी खलीक़ुज़्ज़मा, ज़फ़र एहसन लारी, और नाम आप लेते जाइए कराची शहर के, अगर उनको दोबारा जिंदगी मिल जाए तो वो सोचेंगे कि कौन सी गलतियां ना करें। अगर अयूब खान को दोबारा जिंदगी मिल जाए तो वो भी सोचेगा कि कौन सी गलती ना करें। अब जो अरबाब इख्तियार हैं उनके पास मौका है, अपने माजी से सीख सकते हैं। अब हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट नहीं हुई तो कारगिल का एक मिसानिया हुआ हमारे मुल्क के अंदर। मैंने लोगों से पूछा, दोनों का पूछा, आज से 4 महीने से मैं पूछ रहा हूं अरबाब इख्तियार से कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ी? जिन जिन से मैंने पूछा उन्होंने तो नहीं पढ़ी। फिर मैंने कहा कारगिल के ऊपर भी रिसर्च कर लो, देखो आदमी को अगर पता चले कि फलानी तरफ गढ़ा है और लोग गड्ढे में गिर चुके हैं तो मैं एहतियात करूंगा। ये क्या तरीका है कि आंखें बंद करके मैं इनकार करूं कि नहीं मैंने पढ़ना नहीं है? ये जो मैंडेट मिला है ये इजमाए उम्मत है, इस माना करके सियासी इजमा है, मजहबी इजमा नहीं है, सियासी इजमा है। इसी कदर करो, बात करो, ना कि ये कहो कि सब लोग गुमराह हो गए और सोशल मीडिया गुमराह कर रहा है। और अजीब मामला है कि जो आपको गजा के एतबार से सोशल मीडिया पर ईमान है कि गजा की तस्वीरें दिखाता है,
पाकिस्तान के एतबार से आपको एलर्जी है कि सोशल मीडिया झूठ बोल रहा है। अखबार सच बोलते थे, टेलीविजन मीडियम आज सच बोल रहा है, आधा सच आधा झूठ, पता नहीं क्या। मैं तो देखना भी छोड़ दिया, आप लोग देख रहे होंगे, मैंने देखना छोड़ दिया कि उसमें सच है ही नहीं कहीं, बिला वजह आप वक्त अपना ज़ाय करें। अच्छा, और फिर क्या होता है कि बंद कर दो, आज बात नहीं करो, अभी बात मत करो। वो मोहसिन नकवी गए इंग्लैंड, और क्योंकि मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ, तो जो हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी वहाँ खेल रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई अभी बात ही नहीं करो, वर्ल्ड कप हो जाए फिर बात करना, अभी तो बंद कर दो। अच्छा, वर्ल्ड कप हो जाएगा, जो होना है गरक हो जाएगा, किसी से सवाल भी नहीं पूछा जाएगा, अभी बात मत करो। तो सबसे बड़ा काम ये किया जा रहा है कि आपका मुंह बंद कर दें। इसलिए आपका मुंह बंद कर दें क्योंकि आप सवाल उठाते हैं, और आपको क्या जरूरत है। वो बेचारा अहमद क्या नाम हमारे अहमद फराज, उसने क्या एक तकरीर की और क्या कहा, बेचारे को गायब कर दिया, 8-10 दिन गायब रहा, मतलब ये और इकबाल भी नहीं होता। अच्छा, दुनिया जानती है, आप नहीं कह रहे, दुनिया जानती है कि किसने उठाया, क्या किया। यहाँ इस स्टेज पर बहुत सारे लोग हैं जिनको उठाया गया, जिनको डांटा गया, जिनके खिलाफ जुल्म हुआ, जिनको मारा पीटा गया, मगर इकबाल नहीं करता कोई भी कि किसने किया। फिर वो कहां से बरामद हुआ? एक झूठ के पीछे बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। वो बरामद कहां हुआ? आजाद कश्मीर। और आपने कह दिया ये हमारी टेरिटरी नहीं है। आप तसव्वुर करें कि इंटरनेशनल कॉम्प्रोमाइजेज में, इंटरनेशनल पोजीशनिंग में आप ये कह रहे हैं कि वो हमारी टेरिटरी नहीं है। वहां रिजीम चेंज आपने कर दिया, एक नहीं दो किए। जब इमरान खान के फेवरेट की हुकूमत थी वहां पर, उसको गिराया गया, फिर उसके बाद इंतखाबात में गिराया गया। तो नतीजा क्या हुआ? जब सियासतदान अवाम से राब्ता नहीं रखेंगे तो वहां जिस अंदाज से रेजिस्टेंस हुआ, खौफ करना चाहिए ना, सीखना चाहिए। कहां सीखेंगे भाई हम? अगर कश्मीर से नहीं सीखेंगे, आज़ाद जम्मू और कश्मीर से नहीं सीखेंगे, अगर जो पाकिस्तान के हालात है उसमें नहीं सीखेंगे, जो बलूचिस्तान में परेशानी है उससे नहीं सीखेंगे, केपी में जो परेशानियां है उससे नहीं सीखेंगे, तो सीखने का क्या हमने तय कर लिया है कि हम कुछ नहीं सीखना। अच्छा जी, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि एक मैंने आपसे जिक्र किया हमीदुर रहमान कमीशन और कारगिल की रिपोर्ट के हवाले से, दूसरे मैं कहता हूं कि मैंडेट के हवाले से आपने बात की। फिर मैं आपसे ये कहता हूं कि हर चीज जब हम कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ, तो इसके ऊपर कानून मईशत का भी चलता है। यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आएगा जब तक लोगों को यकीन नहीं हो कि आप रिकोडिंग हम पर नहीं कर देंगे। रिकोडिंग में आपने क्या किया? आपने इंटरनेशनल लॉ से हटकर, किसने कराया ये भी मैं खुल कर आपके सामने बताऊंगा किसने कराया, मगर इंटरनेशनल लॉ को छोड़कर आपने एक फैसला दे दिया। कानून की बालादस्ती नहीं थी वो, आपने फैसला दे दिया। नतीजा क्या हुआ? खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ने, ये 12 मिलियन या 10 मिलियन का जुर्माना पड़ गया हमें, कुछ नहीं, एक पैसा नहीं आया। और दुनिया ऐसी है जो कानून के पास दुनिया भी नहीं चलती। दुनिया ने क्या फैसला किया कि जो रिकोडिंग के जिन्होंने ठेका लिया था वो 30 साल में कितने पैसे कमाते, पाकिस्तान तुम 30 साल के पैसे दो। कमाल है, कोई फैसला, आप वकील हैं, किसी अदालत, कोई अदालत ऐसे फैसला कर सकती है, मगर हो गया। क्यों? आपके पैर नहीं है, आपके घुटने नहीं है, आप इंटरनेशनली बदनाम हैं, आपके यहाँ जमहूरियत नहीं है, आप पामाल करते हैं सब चीज़ों का, आप जुल्म करते हैं। आपने औरतों पर जिस तरह से जुल्म किया, आपने बच्चों पर जिस तरह से जुल्म किया। मैं पाकिस्तान के लिए दुआ करता था, अचानक जनाब गजा का मामला शुरू हुए तो मैं शर्मिंदा हुआ अपनी ही नज़रों में। मैं अल्लाह ताला से मैंने पहले गजा की दुआ करनी शुरू की और फिर पाकिस्तान के मुतालिक। जो जुल्म यहाँ पर हुआ, आपको मुशर्रफ साहब के मार्शल लॉ ने इतनी तकलीफ नहीं दी होगी जितनी आज बगैर मार्शल लॉ के आपको तकलीफ, जितना जुल्म मुशर्रफ साहब के ज़माने में नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, मैं लाहौर गया तो जाफरी साहब ने और सब लोगों ने मुझे बताया कि एक अजीब माहौल था। कराची ने शायद वो माहौल नहीं देखा कि हर घर में एक एक चीज तोड़ी गई, बार बार आकर तोड़ी गई। अगर बच्चे थे घर के अंदर तो खास तौर पे वो कौन सा भट्ट था जिसने गाड़ियां तोड़कर मशहूर किया अपने आप को, गुल्लू भट्ट है। तो पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर खास तौर पर 4-4, 5-5 मरतबा गए, हर बच्चों के होते हुए बच्चों को डराने के लिए हर चीज, शीशे की चीज तोड़ी। उमर डार के यहाँ और रेहाना डार के यहाँ मैं गया तो किराए का फर्नीचर, ये करोड़पति बिजनेसमैन है,
کرائے کا فرنیچر، پتا چلا جی 5 مرتبہ آ کر ہر چیز توڑ کر گئے۔ یہ کون کرا رہا ہے؟ کس کے پاس اتنی طاقت ہے؟ جن کو آپ نے طاقت دی ان کے پاس تو اتنی طاقت، ان کو تو جیلوں میں رکھا ہوا ہے، ان کو تو حکومت نہیں دی گئی۔ یہ جھوٹی طاقت، یہ کراچی سے جیتے ہوئے ایم کیو ایم کے لوگ، کوئی جیتا ہے یہاں سے کراچی سے ایم کیو ایم جیت سکتی ہے؟ ان کو وہاں بھیج دیا تو وہ کیا قانون بنائیں گے؟ وہ ایسی قانون بنائیں گے جو دھاندلی، جس کے ایم کیو ایم کے ظلم سے یہ شہر نکلا ہے، اب یہ مختلف انداز سے دوسرا ظلم کر رہے ہیں۔ پہلے وہ ہتھیار والا کرتے تھے، اب یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر وہی ظلم کر رہے ہیں۔ اچھا جی، میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو میں نے یہ کہا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پر، اور میں آپ کے سامنے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، پہلے بھی کہی مگر پبلش نہیں ہوتی۔ میں نے یہ کہا کہ ہم سب لوگوں نے بہت ساری چیزوں پر پردہ ڈالا کیونکہ میرا ملک ہے، مشرقی پاکستان الگ ہو گیا۔ میں حسینہ واجد صاحبہ کو ملا باکو میں بھی، میں نے ان سے بھی کہا کہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ خیر جو ان سے بات ہوئی وہ میں یہاں کہہ نہیں پاؤں گا، مگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ سویلین حکومت نے، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایک معاملے پر بھٹو صاحب کو، کہ بھٹو صاحب نے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پبلش نہیں کی، انہوں نے پردہ ڈالا کہ ہماری فوج سے جو غلطیاں ہوئی ہوں گی ان کو ہم پبلش نہیں کرتے، انہوں نے پردہ ڈالا، مگر آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ لٹکا دیا اس کو۔ کتنا ظلم ہے کہ سویلین ہمیشہ پردہ ڈالتے رہے۔ سویلین حکومتیں جتنی آئی ہیں جس کے اندر جو انٹرفیرنس ہوئی، اس کے اندر بھی ہر حکومت نے پردہ ڈالا، پی ٹی آئی نے پردہ ڈالا، پی ڈی ایم نے پردہ ڈالا، آج بھی سویلین حکومت مالکی کرتی ہے کہ جو کچھ ایجنسیز کر رہی ہیں۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وکلا کو اور 6 ججز کو جو کھڑے ہو گئے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے! جب امیدیں کم ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک روشنی کی کرن پھر سے چھوڑتا ہے۔ تو میں 6 ججز کو تعریف کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ بھی کھڑے رہیں گے اور یہ جو قانون کی بالادستی ہے اس کے اوپر عمل کرائیں گے۔ مگر اب میں آگے آنا چاہتا ہوں، میڈیا کے حوالے سے آپ جانتے ہیں آپ کا منہ بند ہے، ہر ایک کا منہ بند ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری یہ باتیں اگر پہنچا سکیں، کیونکہ ایک زمانہ تھا جب میں ریسیڈنسی میں تھا تو کبھی کبھی کوئی بات سن لیتا تھا، آ جاتا تھا، اب وہ امکان نہیں ہے۔ اب میں حل کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ پہلا حل، سنتے جائیے، پہلا حل یہ ہے کہ کوئی حل نہیں ممکن جب تک آپ سٹیک ہولڈرز کو ٹیبل پر نہ لائیں۔ سٹیک ہولڈرز، زمانی نہیں، مہرے نہیں، پپٹس نہیں، سٹیک ہولڈرز۔ اور اس وقت 2 سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، ایک عمران خان کیونکہ اس کو مینڈیٹ دیا ہے عوام نے، یہ فارم 47 والا مینڈیٹ نہیں ہے، مگر ان کو بھی اگر کوئی لوگ مینڈیٹ دے دیں کہ بھئی جو تم کرو گے بات اس کے اوپر ہم بھی کھڑے رہیں گے تو وہ بھی بات کر سکتے ہیں، مگر سٹیک ہولڈرز ٹیبل پر نہیں ہو تو فیصلہ نہیں ہوگا۔ مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا، وہ تو سب سے بری مثال ہے۔ یہ پاکستان خدا نہ خواستہ، میں کلیم کرنا چاہتا ہوں، یہ پاکستان ٹوٹ نہیں سکتا، توڑنے نہیں دیں گے، جو توڑنے آئے گا اس کے ہاتھ توڑیں گے، ہم توڑیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ مڑ کر یہ کہتے ہیں جی پاکستان توڑنا؟ یہ ولی خان بیچارے یہاں حیدرآباد جیل میں تھے، حیدرآباد جیل میں ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چل رہا تھا، اور اس غداری کے جیل کے مقدمے میں انہوں نے 40 پیج کی ایک رپورٹ لکھی، اپنی گواہی دی، اور اس کے اندر کہا کہ جی ہم پاکستان کے غدار نہیں ہیں، ہم پاکستان کے بچانے والوں میں سے ہیں۔ فیض احمد فیض حیدرآباد جیل میں گرفتار تھے، ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چل رہا تھا۔ یہ تو بڑا خوش ہے۔ مولانا مودودی کے اوپر غداری کا مقدمہ چلا، پتہ نہیں کس کے اوپر، یہ عمران خان کے اوپر غداری کا مقابلہ۔ ایک ہی منطق رہ جاتی ہے کہ تم ملک اور قوم کے غدار ہو، اور کون سی آئیڈیالوجی جو آپ نے اپنے ذہن میں بنا لی ہے اس آئیڈیالوجی کے غدار ہو۔ کبھی آپ کو 9 میں مل جاتا ہے کھیلنے کے لیے، اب آپ کو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ مل گئی ہے کھیلنے کے لیے، کوئی حد ہے یار۔ کیا عمران خان نے کہا ہے؟ عمران خان نے تو یہ کہا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھ لو، آپ کی حکومت کی رپورٹ ہے، وہ عمران خان نے کہا ہے پڑھ لو۔ کیا اس نے غداری کی؟ اس کے اوپر غداری کا سائفر میں اس کے اوپر غداری کا مقدمہ چل رہا ہے۔ آپ سب وکیل ہیں، یہ بتائیے منسٹر عہدہ حلف اٹھاتے ہیں، کیا اٹھاتے ہیں؟ منسٹر حلف اٹھاتے ہیں کہ جی اگر مجھے کوئی راز کی بات پتہ چلے میں پبلک نہیں کروں گا بغیر پرائم منسٹر کے پوچھے ہوئے، بغیر پرائم منسٹر کے پوچھے ہوئے۔ پرائم منسٹر کیا حلف اٹھاتا ہے کہ جو چیزیں مجھے پتہ چلیں گی وہ میں عوام کو وہ بات بتاؤں گا جس میں میں سمجھتا ہوں
کہ عوام کے فائدہ ہوگا عوام کے حق میں. میں سمجھتا ہوں کوئی سیکشن آفیسر نہیں, کوئی فارن منسٹری نہیں, کوئی سیکرٹری نہیں, یہ پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے. اور اگر عمران خان نے فیصلہ کیا کہ کوئی بات کہنی ہے تو اس نے حلف اٹھایا کہ میں کہوں گا, اس حلف کے اوپر آپ نے سائفر کیس کیا ہوا ہے اس کے اوپر. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے ہتھ کنڈوں کے بعد پہلی بات میں نے آپ سے کی کہ اسٹیک ہولڈر, کوئی ڈائلاگ, ملک کے اندر بہتری نہیں آئے گی جب تک بات نہیں کرو گے. یہ کیا ضد ہے کہ نہ درگزر کر پاتے ہو اور کہتے ہو کہ معافی مانگ لو. اچھا اتنا ہی بڑا معاملہ ہے تو ملک کو تو تباہ مت کرو. اگر معاملہ صرف معافی کا ہی ہے, میرا منطق ہے, معاملہ اگر صرف معافی کا ہے تو معیشت تباہ کر دو گے تم معافی کے چکر میں, تم ملک کو تباہ کر دو گے. غریب تر ہوتا جا رہا ہے, اس کو تباہ کر دو گے کیونکہ معافی نہیں مانگی. یہ اپنی انا کہاں پہنچ گئی ہے کہ صرف معافی. دوسرا یہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آدمی بیلکنی پر جائے, آدمی پرندوں کی طرح برڈز آئی ویو لے کے حالات کیا ہیں, اتنی جسارت تو کرو, اتنی عقل کا استعمال تو کرو کہ اوپر سے دیکھو تو صحیح کہ حالات کیا ہیں, پڑوسی کیا کہہ رہے ہیں, دنیا کیا کہہ رہی ہے, کتنی آپ کی بدنامی ہے. اور آپ گھوم گھوم کر یہ بات کہتے ہیں کہ جی جمہوریت ہائیبرڈ جمہوریت. ہمارا وزیر اعظم ایک بنا کاکڑ. بھائی ذرا سا ایک منٹ تھوڑی سی خاموشی, میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کروں گا چند منٹ بعد, ہے نا. تو وزیر اعظم بنا, وہ دنیا میں جا کر کہتا رہا کہ جی ہم ہائیبرڈ حکومت, ہم جمہوریت نہیں ہیں. بڑے فخر سے کہتا تھا. یار میرے ملک کو بدنامی کیے چلے گئے, ہر جگہ بیٹھ کر کہتا تھا یہ ہائیبرڈ حکومت ہے, ہم جمہوریت کے قابل نہیں ہیں. کیا اسکندر مرزا صاحب کی کتاب چھپی ہے ابھی, خاور مہدی صاحب نے, اس میں اسکندر مرزا کہتا ہے 58 میں جب یہ صدر بنے, صدر بنتے ہی پہلے دن دوسرے دن انہوں نے تقریر کی, انہوں نے کہا جی یہ ملک جمہوریت کے قابل نہیں ہے. کیوں جمہوریت کے قابل نہیں ہے؟ کیونکہ ان پڑھ ہیں. پہلے ہم چلائیں گے, اس کے بعد جب یہ سمجھ لیں گے تب جمہوریت آئے گی. اچھا اب تک آپ نے کیا کیا, 2,62,00,000 بچے باہر ہیں اسکولوں کے, آپ نے پڑھنے بھی نہیں دینا تاکہ جمہوریت آپ کی منطق سے جمہوریت کبھی آئے نا. تو لہذا میں کہتا ہوں برڈز آئی ویو, ذرا سے اوپر ہو کر سوچیں. تو تیسرے یہ کہ ماضی سے سیکھیں. اپنے آپ کسی کو تو کہیں کہ ماضی پڑھ لے, اگر آپ نہیں پڑھ پاتے تو کسی کو کہہ دو بھائی کتاب پڑھ کے خلاصہ بتا دو مجھ کو. یہ تو ہو سکتا ہے نا, کتاب پڑھ کر خلاصہ بتا دو, میرے پاس وقت نہیں ہے, میں ملک کی دفاع کے اندر مصروف ہوں, کتاب پڑھ کے خلاصہ بتا دو. وہ بھی تیار نہیں آپ. تیسری بات یہ کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی ایک ڈیفینیشن اپنے متعلق ہے, اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ہم آپٹیمسٹ ہیں, ہم کبھی پیسمسٹ نہیں ہوئے. مگر اس وقت میں قیادت سے یہ اپیل کرتا ہوں, کہا گیا علی محمد خان صاحب, یہ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں, میں قیادت سے اپیل کرتا ہوں کہ اس آپٹیمزم کے بیچ میں ایک پاسبلسٹ بنے, پاسبلٹیز کے اوپر توجہ دیں کہ کہاں سے راستے ملیں گے اور کہاں سے ہوگا. بغیر ریزسٹنس کے نہیں ہوگا, یہ مجھے معلوم ہے. محنت کیے بغیر نہیں ہوگا. اس کے بغیر نہیں ہوگا کہ آپ تیار ہو جائیں رول آف لا کے لیے. یہ رول آف لا کی جدوجہد نئی نہیں ہے, سقراط کے زمانے سے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک چل رہی ہے. آپ کا فرض بنتا ہے. تو پانچویں یہ کہ پولرائزیشن ختم کرے گا. کون ختم کرے گا؟ عمران خان نے پولرائز نہیں کیا ہے. یہ چور ایک طرف, یہ بدماش ایک طرف, یہ غاصب ایک طرف, یہ ظلم کرنے والے ایک طرف, یہ ظالم ایک طرف, اور ایک طرف قوم ہے. پولرائزیشن اس ایلیٹ کیپچر کی وجہ سے ہوا ہے جو کریم کھاتی رہی ہے اور غریب کو کچھ نہیں ملا, اور IMF کے ہتھ کنڈوں میں پھر اب پھنسیں گے ہم. تو لہذا پولرائزیشن ختم کریں. کون کرے گا؟ آپ ہی کی طرف سے ہوگا. تیسرے یہ کہ جذبات کو چھوڑیں. میں قرآن سے گواہی دے چکا ہوں, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے گواہی دے چکا ہوں کہ اگر مسئلہ پھنس گیا ہے تو درگزر کر کے آگے نکلو. قوم کا معاملہ ہے یار, قوم کو کیوں ٹانگ رہے ہو تم؟ قوم کا معاملہ ہے, درگزر کرو. صرف معافی کا ہی معاملہ ہے نا, انا کا معاملہ ہے. آگے چلو, معافی کرو, درگزر کرو, جو کرنا ہے کرو, مگر جوڑ کر چلو. معیشت بہتر نہیں ہوگی بغیر عوام کے مینڈیٹ کے. آپ نے دیکھ لیا کہ آزاد کشمیر میں کیا ہوا. آپ نے دیکھ لیا کہ وہی چوروں کو دوبارہ ٹرائی کرتے جاؤ, پہلی ٹرائی, دوسری ٹرائی اور تیسری ٹرائی, تو معاملات صحیح نہیں ہوں گے. اور پھر آخری چیز میری مشورے کی ہے, اور کوئی کاش یہ میری تقریر ان تک پہنچا دے, کہ پھر آخر میں پھر زوم ان کرو. میں نے کہا تھا اوپر جاؤ, اوپر سے دیکھو, ان چیزوں اسٹیک ہولڈرز کو بلاؤ, ساری چیزیں سیکھو, پھر زوم ان کرو کہ کہاں سے معاملہ ٹھیک ہوگا اور اس کے اوپر عمل کرو. تو لہذا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کیفیت یہ ہے کہ بیسٹ آلٹرنیٹو ٹو دا نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کیا ہوگا.
और वर्स्ट ऑल्टरनेटिव टू नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स क्या हो सकते हैं। वर्स्ट ऑल्टरनेटिव में मुल्क का हाल बहुत ख़राब है, गुर्बत बहुत बढ़ी हुई है, कुछ भी हो सकता है। आर्मी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया है करंट क़यादत ने, आर्मी मेरी भी है। शोहदा को आपको यकीन दिलाता हूँ, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। आरिफ अलवी, इमरान खान का सिपाही, जब प्रेसिडेंसी में था तो मैं आपसे कसम खा के कहता हूँ कि हर शहीद के घर पर मैं तो गया या फ़ोन किया, हर शहीद के, लोग जानते हैं, सैकड़ों को मैंने फ़ोन किया। उनकी बीवियों के साथ, शोहदा की बीवी अगर फ़ोन पर बात करती थी तो वो रोती थी और मैं रोता था, अगर माँ बात करती थी, माँ रोती थी तो मैं रोता था। तो ये ठेकेदारी शहीदों की कैसे अचानक एक हाथ में चली गई। हम हैं जो शहीदों की कदर करते हैं, सबकी हम कदर करेंगे। और आखिर के अंदर मैं चाहता हूं कि एक चीज़ पर आप मुत्तफिक हो जाएं और मेरे साथ साथ इस गुफ्तगू के अंदर इसको क्लोज करें। मैंने आपको मसाइल बताए, मैंने आपको इश्यूज बताए, मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से हम इंसाफ चाहते हैं, मगर मैं क्लोज करना चाहता हूँ कि कानून की हुक्मरानी कायम करो। पहली डिमांड, कानून की हुक्मरानी कायम करो। तो मेरे साथ कहें, कानून की हुक्मरानी कायम करो, कानून की हुक्मरानी कायम करो। इमरान खान को रिहा करो, ये दूसरी डिमांड। कानून की हुक्मरानी कायम करो, इमरान खान को रिहा करो। और तीसरी बात क्या है, क्योंकि रास्ता कहां से मिलेगा, मैंडेट वापस करो। कोई चारा नहीं, कोई ऑल्टरनेट नहीं, मुल्क को बचाना है, यही रास्ता है। ये कम अक्ली की बातें हैं कि बात ना करो, बात करने के लिए नफरे हैं। मैंने तो कई जगह पर यह कहा कि अगर मेरा जाती मामला होता तो मैं कहता नहीं बात करनी, नहीं बात करो। ये मेरा मुल्क है, इस मुल्क के लिए तो मैं जिल्लत अख्तियार करूं, मेरे साथ जो कुछ भी हो, उसके बावजूद मैं कहता हूं कि बातचीत का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। कुछ नहीं बिगड़ा बहुत कुछ है, मगर ये रोना रोने की जरूरत नहीं है। मैंने तो ये कहा था कि चोरी चकारी की राख पर हम नहीं इमारत कायम कर देंगे। तुम जुल्म और ज्यादती करो, उसके बावजूद हम इंसाफ का निजाम लेकर आएंगे। इमरान खान बदला लेने वाला नहीं है, इमरान खान खड़ा है, वो किसी के साथ कोई डील नहीं करेगा जब तक कौम का मैंडेट वापस नहीं मिल जाता। तो इमरान खान को रिहा करो, पाकिस्तान जिंदाबाद। दुख्तरे बरकिरन जो महान बन के ठन हर बदन में अजल की अगन बोल दे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चौधरी इश्तिहाद साहब का, इंसाफ लेबर विंग का, जनाब शादाब जाफरी साहब का, आमिर बड़ाइच साहब का, अली मोहम्मद खान, रंदाना गुलजार हमारे मेहमान हैं, उनको खुशामदीद कहता हूँ। कराची बार एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने उहदेदारान यहाँ पर आए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और सारे वकला का। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक आम आदमी के तौर पर आपके पास आया हूँ, इस माना करके कि कानून से आप वाकिफ़ हैं और मेरे ऊपर कानून का अमल दरामद होता है। अलबत्ता आप लोगों ने जब वोट दिया तो मुझे चुनकर मुकन्नना में भी भेजा। जब मुकन्नना में भेजा तो फिर मैंने खुद भी तहकीक की कि कौन सा कानून आरिफ अलवी तुम चाहोगे कि तुम्हारे ऊपर भी लागू हो। उस हवाले से मैं आपके सामने एक तो 6 चीज़ें रखना चाहता हूँ कि मैं क्यों कानून की पासदारी करूँगा। मैं बात अपने आप से शुरू करता हूँ तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि कानून की पासदारी मैं ये करूँगा कि मैं मुसलमान हूँ। अल्लाह ताला ने कुछ कवानीन मेरे लिए कुरान के अंदर ऐलान कर दिया, तो मैं अपने मजहब की वजह से कानून की पासदारी करूँगा। दूसरी बात कि अगर कानून होगा, कानून बनना जरूरी है, तो मैं कानून की पासदारी करूँगा। तो लिहाजा कानून का दायरा अल्लाह ताला ने अपनी किताब से शुरू किया। अल्लाह ताला ने उसवे हसना की बुनियाद पर कानून का दायरा वसी किया कि मेरे नबी ने कौन सा कानून अपनी जिंदगी में पाबंदी करवाई और की। उसके बाद सहाबा इकराम की हदीसों से पता चला कि कानून क्या है, और उसके बाद पाकिस्तान का आइन, अल्लामा इकबाल की मंजिल, मोहम्मद अली जिन्ना जो वकील थे, उन्होंने पाकिस्तान बनाते वक्त जो वादे किए, और मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगा क्योंकि आप वकील हैं।
یہ بات بہت ساری ہوا میں ہوگی، مگر میں جناح کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے شہر کراچی کا وکیل تھا جس نے پاکستان بنایا، لہذا اس کو بھولا نہیں جا سکتا۔ تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ پہلے تو میری مذہب کا قانون، دوسرا کہ قانون بنا ہوا ہو اس کے اوپر، مگر تیسرے قانون جو امپلیمنٹ بھی ہوتا ہو، ایسا قانون جو امپلیمنٹ نہ ہو، جو جس کو لاقانونیت کے اعتبار سے چلایا جائے، ایسا قانون مثال کے طور پر دہشت گردی کا قانون بنایا دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے۔ دہشت گردوں کو تو چھوڑا ہوا ہے، اس کی فکر نہیں ہے، ہر عام آدمی کو کے خلاف دہشت گردی کا قانون لگایا جاتا ہے۔ یہ قانون کیسے چلے گا پاکستان کے اندر؟ بہانا چاہیے لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کا۔ اور میں جب صدر تھا تو میں نے تو موجودہ صدر صاحب نے تو بہت سارے استثناء لے لیے، میں خود عدالت میں گیا، میرے اوپر ATC کورٹ کے اندر جرم لگا ہوا تھا کہ میں بندوقیں سپلائی کرتا تھا، اور اس پہ گواہی کس کی تھی؟ پولیس والے کی گواہی تھی کہ میں خود جا کر استثناء سے وڈرا کیا۔ جب وہ میرے خلاف مقدمہ خارج ہو گیا تو PDM کی حکومت نے دوبارہ میرے پر مقدمے کا ریویو پہ ڈال دیا۔ تو لہذا قانون جو امپلیمنٹ ہو انصاف کے ساتھ۔ تیسرے، اگر قانون امپلیمنٹ بھی ہو اور جزا اور سزا نہ ہو تو وہ قانون بیکار ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے اندر یہ جو کوشش ہماری رہی کہ احتساب ہو، وہ احتساب کے قانون جس طرح سے بھی بنے سب کو غلط استعمال کیا گیا۔ لہذا میں نے تو ہمت ہار دی کہ جب بھٹو صاحب آئے انہوں نے کہا 1200 لوگوں کو ہم نکالیں گے، 303 لوگوں کو اس سے پہلے نکالا جا چکا تھا۔ ہر حکومت آتی ہے نئے لوگوں کو ذمہ دار کرتی ہے، بیٹا یہ تصویریں بعد میں بنا لو پھر انشاءاللہ بنتی رہیں گی، ہے نا۔ تو میں پھر آخری بات آپ سے کہتا ہوں کہ پھر قانون وہ بنتا ہے جس کی معاشرے میں قدر ہو، معاشرے کے لوگ نکو کریں کہ یہ حرام کا پیسہ اس نے کمایا ہے، اس کے گھر ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ میرے والد صاحب اس گھر نہیں جاتے تھے جہاں حرام کا پیسہ ہو۔ تو معاشرے کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ایک معاشرتی قانون کی گرفت میں لوگوں کو لے کر آئیں۔ اور آخری بات کہ دل کے اندر حیا اور شرم ہو۔ مجھے تو سب سے زیادہ شرم اس بات کی بھی رہی کہ میں اگر کرپشن کروں گا تو میرے یہ دوست جو دیرینہ دوست ہے 26 سال کے اور 30-40 سال کے، یہ کیا کہیں گے کہ بے شرم، تم کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ تم کرپٹ آدمی نہیں ہو، تم بھی کرپٹ نکل آئے۔ تو قانون شروع ہوتا ہے ان ساری چیزوں سے، معاشرے تک آتا ہے۔ پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیونکہ عارف علوی ایک انسان آپ کے سامنے آیا ہے، ایک عام آدمی آیا ہے، وہ قانون کو تلاش کرتا ہے اللہ کے قانون کی کتاب کے ذریعے۔ تو اس کے اندر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تحکموا بالعدل، کہ انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ حکمران عدل کے ساتھ رہیں گے۔ تحکموا بالعدل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ عدل کے ساتھ رہو۔ پھر حضرت ابوبکر کا قول ہے، یہ میں اس وجہ سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری بنیاد قانون کے اعتبار سے کیوں ہے اور مسلمانوں کی کیوں ہے۔ صرف پاکستان کا آئین نہیں، دنیا کے قوانین بنے ہیں، دنیا کے قوانین بنے ہیں، اور کس بنیاد پر بنے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ مثال دوں گا کہ سقراط کے ساتھ کیا ہوا اور عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو ذرا صبر کے ساتھ میری بات سنیے کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر نے یہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے نبی کو یہ کہتے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے سنا کہ 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔